टारगेट मेडिकल एकेडमी और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो oogenesis के बारे में रहेगा। oogenesis है क्या? oogenesis इज बेसिकली अ गैमेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो फीमेल्स के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? oogenesis। तो डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन अ फीमेल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन अ फीमेल इज नोन एज oogenesis। तो ये तुम्हारी क्या रहेगी? oogenesis की डेफिनेशन रहेगी। अब बेटा oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत बड़े बड़े डिफरेंस हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होती है, लेकिन oogenesis जो होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, जब बच्ची बहुत छोटी सी होती है, माँ के पेट में होती है, तभी oogenesis की प्रोसेस क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस 63 डेज की प्रोसेस है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गई है ना, तो वो कंप्लीट होकर ही दम लेगी, तभी स्टॉप होगी। लेकिन oogenesis क्या है? ये एक डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस है। कैसे डिसकंटीन्यूअस है? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है ना, लेकिन फिर ये क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। और स्टॉप रहती है कब तक? प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी तक oogenesis की प्रोसेस क्या रहती है? स्टॉप रहती है, अरेस्टेड रहती है। ठीक है। फिर प्यूबर्टी में दोबारा स्टार्ट हो जाती है ना, लेकिन फिर से ये क्या हो जाती है? मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद मियोसिस 2 पर ये फिर से अरेस्ट हो जाती है। और मियोसिस 2 का अरेस्ट तब खुलता है जब ये फर्टिलाइज होता है, मतलब जो ओवम है वो फर्टिलाइज होता है, तभी मियोसिस 2 का अरेस्ट खुलता है। तो इसमें क्या हुआ? स्टार्ट हुई एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, देन स्टॉप हो गई, फिर प्यूबर्टी में स्टार्ट हुई, एंड देन जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तब तक के लिए क्या है? स्टॉप है। तो स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप। तो कैसी प्रोसेस है? डिसकंटिन्यूअस है, कभी चल रही है कभी रुक रही है, कभी चल रही है कभी रुक रही है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ बनते चले जाते हैं। कितने दिन तक? 63, मतलब 63 डेज की प्रोसेस होती है। और जो स्पर्म होते हैं वो बनते चले जाते हैं, यानी एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गई तो वो रुकेगी नहीं। तो देखते हैं क्या है oogenesis, कैसे स्टॉप होती है, कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है। तो मेजर डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में? स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में स्टार्ट होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, व्हाइल oogenesis एक डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म बनते हैं, लेकिन oogenesis में सिर्फ एक ओवम बनता है। ठीक है। सो दीज आर द क्लियर कट डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। नाउ वी विल टॉक अबाउट द oogenesis प्रोसेस। ठीक है। सो व्हाट इज oogenesis? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम is known as oogenesis। अब देखो होता क्या है, मिलियंस ऑफ oogonia, जो फीटल की ओवरी होती है, बच्ची की जो छोटी सी बच्ची की ओवरी है जो मां के पेट में, उसके अंदर बहुत सारे oogonia बन के तैयार हो चुके हैं। अब कोई नया फर्दर oogonia उसके अंदर ऐड नहीं होगा। ठीक है। अब होता क्या है, ये oogonia जैसे तुम्हारे स्पर्मेटोजेनेसिस में था, स्पर्मेटोगोनियम डिफरेंशिएट होकर क्या करते थे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते थे। वैसे यहाँ पर oogonia डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte बनाएगा। और फिर वहां पर क्या होता था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होती थी? डिवीजन होती थी। वैसे यहाँ पर प्राइमरी oocyte में क्या होगी? मियोसिस डिवीजन होगी। लेकिन यहाँ पर जो मियोसिस है वो अरेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? अरेस्ट हो जाएगी। कौन सी स्टेज पर? मियोसिस 1 की, प्रोफेज फर्स्ट की, डाइकाइनेसिस स्टेज। बेटा देखो, जो एंट्रेंस वाले बच्चे हैं वो डाइकाइनेसिस तक पूरा याद रखेंगे, लेकिन जो हमारे बोर्ड वाले बच्चे हैं वो सिर्फ इतना याद रख लें कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 पर ये प्रोसेस जो है वो क्या हो जाती है? अरेस्ट हो जाती है। तो उनके लिए इतना भी काफी होगा। ठीक है। तो प्राइमरी oocyte क्या करता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाता है, लेकिन अरेस्ट हो जाता है किस पे? मियोसिस 1 पर क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, ये वाली जो प्रोसेस थी, oogonia से प्राइमरी oocyte बना, और प्राइमरी oocyte ने डिवीजन स्टार्ट तो करी, लेकिन वो डिवीजन क्या हो गई? अरेस्ट हो गई। ये सारा चला किसमें? फीटल लाइफ में, जब बच्ची बहुत छोटी सी थी और माँ के पेट में थी। अब 13-14 साल तक, जब तक उसकी प्यूबर्टी नहीं आती, ये जो स्टेज है ये 13 साल तक के लिए सस्पेंड हो जाएगी। यानी जब तक, मतलब मान लो प्यूबर्टी तक के लिए सस्पेंड हो गई है ना, तब तक के लिए क्या है? स्टॉप है इसी स्टेज पर। अब जैसे ही प्यूबर्टी, मैंने यहां पर लिखा है MC, जब फीमेल की MC आई यानी उसकी प्यूबर्टी आ गई, ठीक है, तो ये वाला जो अरेस्ट है ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, और प्राइमरी oocyte कंप्लीटली बन जाएगा किसमें? कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में। अब मियोसिस हुई है तो प्राइमरी oocyte 2n था, तो सेकेंडरी oocyte क्या होगा? n होगा। ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte फर्दर मियोटिक 2 डिवीजन में इंटर करता है, लेकिन अरेस्ट हो जाता है किस पे?
मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 स्टेज पर, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 स्टेज पर क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। और ये अरेस्ट तभी खुलता है जब स्पर्म आता है। अगर स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, यानी ये मान लो तुम्हारा सेकेंडरी oocyte है और ये है तुम्हारा स्पर्म, अगर स्पर्म आ गया तो ये वाला अरेस्ट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और क्या बन जाएगा, फाइनली ओवम बन जाएगा। और अगर मान लो स्पर्म नहीं आता है तो ये वाला अरेस्ट कभी भी नहीं खुलेगा और जो ओवम, जो सेकेंडरी oocyte है वो इसी पर अपनी क्या दे देगा, हत्या दे देगा, यानी खत्म हो जाएगा और एमसी ब्लड के थ्रू बाहर आ जाएगा। समझ में आया इतना? ठीक है, तो देखो एक बार इधर देखो क्या हुआ, oogonia से प्राइमरी oocyte बना इन दी फीटल लाइफ और अरेस्ट हो गया मियोसिस 1 स्टेज पर। ठीक है, अब 13 साल तक वो क्या रहा, स्टॉप रहा। लेकिन जब फीमेल की एमसी आई तो जो प्राइमरी oocyte था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte भी किसमें एंटर करता है, मियोसिस 2 में, लेकिन अरेस्ट हो जाता है किस पे, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पे। अब ये वाला अरेस्ट तब खुलता है जब स्पर्म इसे आकर क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। अगर स्पर्म इसे फर्टिलाइज नहीं करेगा तो ये वाला अरेस्ट कभी भी नहीं खुलेगा। ठीक है, तो oogenesis की प्रोसेस तभी कंप्लीट होगी जब स्पर्म आएगा, यानी स्पर्म नहीं आया तो oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई। तो कितनी बार यार देखो, हर महीने एमसी होती है फीमेल की, हर महीने oogenesis होती है ना, हर महीने एमसी होती है, तो कितनी बार oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट होती होगी उसकी लाइफ में। तो मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो उस औरत के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे यानी 3 बार उसका जो सेकेंडरी oocyte है वो स्पर्म से जाकर मिला, यानी उसके अंदर 3 ही बार oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट हुई, बाकी सारी बार oogenesis की प्रोसेस उसमें कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि ओवम उनमें बन ही नहीं पाया, क्योंकि स्पर्म नहीं आया था। ठीक है, एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी oogonia थे हमारी फीटल ओवरी में। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हुए यानी मैच्योर हो गए, मैच्योर होकर इन्होंने क्या बना लिया, प्राइमरी oocyte बना लिया। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करेगा, डिवाइड करेगा मियोसिस 1 से। ठीक है, और क्या बनाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। घबराने की जरूरत नहीं है, पोलर बॉडी अभी मैं बताता हूं क्या है। और क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte। दिस इज योर सेकेंडरी oocyte। अब पोलर बॉडी एक काले कलर की बॉडी होती है जिसका कोई काम नहीं है, पोलर बॉडी एक काले कलर की बॉडी है जिसका कोई भी काम नहीं है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसके अंदर 2n क्रोमोसोम है। 2n क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, n इसमें आ जाते हैं और n इसमें आ जाते हैं। लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है वो सारा का सारा किसमें आ जाता है, सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, तो पोलर बॉडी का काम क्या हुआ, पोलर बॉडी बेसिकली हेल्प करता है क्रोमोसोम की डिवीजन में, और दूसरा साइटोप्लाज्म को रिटेन करने में हेल्प करता है किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर। ठीक है बच्चों, अच्छा अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस 2 डिवीजन में जाएगा। अगर स्पर्म आ गया तो ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और क्या बन जाएगा, ओवम। ओवम के साथ साथ क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी। दिस इज योर सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, तो सेकेंड पोलर बॉडी ने क्या करा, अगेन साइटोप्लाज्म जो था वो सारा का सारा रिटेन रह गया किसके अंदर, ओवम के अंदर, और इसके अंदर बिल्कुल भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक oogonia सेल से एक ही ओवम मिला। बाय स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने स्पर्म मिलते थे, 4 स्पर्म मिलते थे। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी पूरी oogenesis की प्रोसेस, जो एक बार स्टार्ट हुई लेकिन फिर स्टॉप हो गई, फिर से स्टार्ट हुई लेकिन फिर स्टॉप हो गई, और ये वाला स्टॉप तभी खुलेगा जब स्पर्म आएगा। ठीक है, सो दिस इज योर oogenesis प्रोसेस व्हिच इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स देन द स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस व्हाइल इट इज अ डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस ऑलवेज कंप्लीटेड, वो हमेशा कंप्लीट होती है, बट इट मे और मे नॉट बी कंप्लीटेड, बिकॉज अगर स्पर्म आया तो कंप्लीट होगी, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज योर oogenesis। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा नंबर भी है, मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुश्किल वक्त में पढ़ सके अपने घर में बैठकर। ठीक है बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, है ना। स्पर्म का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, एंड सेकंड एमसी, ये दोनों लेक्चर में इकट्ठा डालूंगा। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।